हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक बात कहना चाहते हैं, जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस को देखे, मेरा प्रीवियस पेपर एक्सप्लेनेशन देखा, तो आई एम श्योर बेटा 40 से 50 क्वेश्चंस उन्होंने आराम से किए होंगे। आई श्योर मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए। और मैंने आपको कहा भी था कि जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, मैंने वहाँ पे आपको कहा था मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक देता हूँ और उस लिंक में सिगमंड फ्राइड को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो लिबिडल एनर्जी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, फिक्सेशन वगैरह वगैरह, वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे आराम से एक्सप्लेन किए थे। जिस बेटे ने या बेटी ने वो देखा होगा तो उसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इंशाल्लाह हो गए होंगे क्लियर। ओके, तो चलते हैं बेटा। आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। जिसका पेपर अच्छा हुआ, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसके लिए भी कोई बात नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर। कोई बात नहीं, अगर पेपर अच्छा हुआ तो वेरी गुड, अगर अच्छा नहीं हुआ तो अगेन दैट इज ऑल ओके। तो डोंट टेक टेंशन। ओके, तो फॉरगेट व्हाट इज in the past. Okay, think about the future. Okay, I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point, and assalamu alaikum and very good evening to all of you. So this time I'm going to explain the key. Yes, I am sharing the key. तो जो मेरे पास पेपर आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर भेजा, लेकिन जब मैंने पहला ही खोला तो मैंने की देखी, लेकिन द सीरीज वहाँ पे ए थी। तो इसलिए मैं क्वेश्चन बुकलेट आपका है सीरीज का, वो सीरीज ए की मतलब सीरीज में अपलोड करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन उसको मतलब आपको बताऊंगा, तो आपको चेक करना। हाँ, जिसकी बी सीरीज है, सी सीरीज, डी सीरीज है, आप देखिए मैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करूंगा और वहां से आप क्वेश्चन उसको आगे आगे ले जाओगे। यहां पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्राइड कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विच विद थ्री पार्ट्स, ईद, ईगो, सुपर ईगो। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन है। ओके, तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो ऑलरेडी आपने किया होगा, मैंने अच्छी तरह से आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है। द डैश कैन बी थॉट ऑफ ए सॉर्ट ऑफ स्टोर हाउस। जब भी बेटा स्टोर हाउस की बात आती है तो इट इज द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड, और अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड इद होता है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन है। राइट, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहां पे लिबिडो भी आ सकता है, लेकिन लिबिडो इज इटसेल्फ द पार्ट ऑफ द ईद। सो स्टोर हाउस इज द अनकॉन्शियस पार्ट, रिजर्वायर ऑफ द रिप्रेस्ड डिजायर्स, बायोलॉजिकल जो भी है, दैट इज unconscious part, that is it is purely unconscious. Okay, the energy of the motive is, that is libido. एनर्जी जो एनर्जी होता है, सेक्सुअल एनर्जी ज्यादातर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज बेटा डी ऑप्शन इज क्लियर। चलते बेटा, बोथ द टर्म्स इमोशन एंड मोटिवेशन केम फ्रॉम द सेम लैटिन वर्ड विच मीन्स टू मूव। समझ आया? मोटिवेट, टू मूव, टू स्टायर, टू एजिटेट। तो टू मूव इज द राइट आंसर। 4th का बी है। 4th का बेटा जी बी है। Question number 5. Freud is helped us to explain why an individual often act in a way which seem to be irrational. तो irrational is related with unconscious motivation. तो option A is clear. Question number 5 is A. Okay. मतलब 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैंने लेक्चर्स में टच नहीं किया, बाकी 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने टच किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. In his theory of child development, Freud emphasized the course of Dada's development through the succession of stages focused upon body zones, psychosexual stages. ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस डिफरेंट जोन्स में है। इरोजेनस जोन ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Freud believed that if the child's needs are either satisfied or undersatisfied during a specific stage of development would take place. देखिए बेटा, अगर ओवर सेटिस्फाइड या अंडर सेटिस्फाइड रहा, पर्सनैलिटी एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाता है, जिसका नाम है फिक्सेशन। तो मैंने वीडियो में बताया है। हाँ, मैंने उस वीडियो में बताया जहां पे मैंने आपको कहा था, मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डाली है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको चेक करेंगे। तो इट इज फिक्सेशन। 7th का बेटा जी है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे,
In the diadage, the infant obtains pleasure sucking. Whenever we say sucking, pleasure is oral stage, right? तो 8th का बेटा है B. 9, A little boy develops रोमा, हाँ बेटा देखो ये ऑडिफस कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फीमेल्स में देखा जाता है, ऑडिफस कॉम्प्लेक्स मेल्स में। तो ऑडिफस कॉम्प्लेक्स में मेल गेट्स अटैच्ड विद मदर, there is a sexual feeling related with the mother, Oedipus complex, and sexual feeling related to the father, that is a girl child। तो यहां पे Oedipus complex जो है वो मेल के लिए है। तो अभी क्वेश्चन देखिए, a little boy, तो बॉय में इलेक्ट्रा होगा कि Oedipus होगा? ऑफ कोर्स इट इज Oedipus complex। तो क्वेश्चन नंबर 9 ए ऑप्शन इज क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 ए ऑप्शन इज क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एट प्यूबिट्री द चाइल्ड एंटर्स, जब इंसान मतलब मैच्योर होता है एडोलसेंट स्टेज में वहां पे हेटेरोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इट इज ए जेनेटल स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज बी, क्वेश्चन नंबर 10 इज बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा बेटा, द स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग द फॉलोइंग मोटिव इज, ये ऐसे रख, स्ट्रॉन्गेस्ट इट इज द लव, love is the strongest because it can be both destructive as well as constructive। love sometimes destroys you and love overpowers you। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, हालांकि मुझे डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इज द लव, इट इज डी ऑप्शन। या कहीं पे डाउट मुझे है सेल्फ प्रिजर्वेशन पे भी, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्टली अगर हम देखा जाए तो इट इज द लव दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मोटिव। देखिए, ऑर्गेनिक नीड इज अ मोटिव, एप्टीट्यूड इज अ मोटिव, इंटरेस्ट इज अ मोटिव, बट एप्टीट्यूड, इसका एप्टीट्यूड आएगा। एटीट्यूडनल मोटिवेशन इज देयर, ऑर्गेनिक नीड मोटिवेशन, इंटरेस्ट मोटिवेशन, सो इट इज बेटा एप्टीट्यूड। 12th को सी आएगा, 12th को बेटा सी आएगा। देखिए, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, इज एवरीथिंग राइट? हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में, द अराउज्ड कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सम बॉडीली और टिश्यू डेफिसिट, व्हेन देयर इज ए डेफिसिट, सो डिफिशिएंसी अगर हम देखेंगे, सो इट्स ए मोटिव। मोटिव समटाइम्स वे नीड, मोटिव, हम बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। तो 13 का बी ऑप्शन आएगा, 13 का बी ऑप्शन आएगा। aroused condition, huh? Aroused condition of an organism that result of, no, sorry, it is aroused condition, it is the drive बेटा, it is क्वेश्चन नंबर 13 का ए है। तो नीड इज द डेफिशिएंसी, उस डेफिशिएंसी पे जब aroused कंडीशन अराइज होगा, दैट इज ड्राइव, दैट इज ड्राइव। नंबर 14, नीड फॉर एफिलिएशन इज नॉट, एफिलिएशन जो है वो सोशोजेनिक है, तो वो इनेट बेटा नहीं है, इंटरनल यानी बायोलॉजिकल नहीं है। तो ए नीड फॉर एफिलिएशन इज, ये सोशल नीड है, लर्नड नीड है, डेराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस आएगा, तो इनेट। क्वेश्चन नंबर 14 का आएगा बेटा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज। देखिए, ऑरल, अनल, फैलिक, लेटेंट, जेनेटल, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑरल, अनल, फैलिक, लेटेंस, या डी ऑप्शन इसके लिए 15 का डी है। साइकोसेक्सुअल स्टेज स्टार्ट कहां से होता है? ऑरल, फिर अनल, फिर फैलिक, लेटेंस से जेनेटल। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इमोशन। आपको पता है हैप्पीनेस, ये हमने पढ़ा है। 16 का डी है, 16 का डी है बेटा। अब आते हैं 17 पे, नीड फॉर एफिलिएशन, अचीवमेंट एंड पावर आर सोशोजेनिक, राइट, ये भी पढ़ा। 17 का सी, शाबाश। 18, people with high need for achievement prefer the difficult tasks, of course it is very difficult task, okay। तो 18 का सी है, 18 का सी है। 18, 19 देखिए, when you do something strong, यानी अपने डिफिकल्ट टास्क को मतलब अकम्पॉलिश किया, तो you will be highly satisfied that you have achieved something। तो डिफिकल्ट टास्क इज द वेरी डिफिकल्ट टास्क इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रेडिकेटर ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस? इट इज IQ। हाँ IQ, तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी है।
20 बेस्ड ऑन द क्रॉस कल्चर रिसर्च एकमैन, याद पाया एकमैन, पॉल एकमैन, प्लूटार्च, इजार्ड, मैंने इमोशंस कितने दिए थे, एकमैन और इजार्ड ने कितने दिए थे 6, तो यहां पे 6 आएगा, 20 का सी है, 20 का सी है। ओके हाँ, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर्स आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी तो पूछने की बात है, 21 का बेटा आएगा ए। अभी चलते हैं 22 पे। When a 6-year-old child performs the test of 3-year child, खुद तो ये 6 साल का बंदा है लेकिन तीसरे साल के बेटे का मैथ कर रहा है ना, इसका मतलब इसकी मेंटल लेवल जो है ना वो कम है, तो क्या आएगा, डल है ना, इडियट। एग्जैक्टली 22 का बी है, 22 का बी है। 23 चलते हैं। 23 डैश इंक्लूड्स आवर पर्सनल ड्राइव टू इंप्रूव एंड अचीव कॉम्पिटेंट टू आवर गोल्स इनिशिएटिव्स, दैट इज मोटिवेशन, यार 23 का बी है। 24 which of the following is an example of mixed emotions, that's love. okay 24 is, मैंने अभी कहा 24 का डी है। 25 which is the intense version of emotion of anger, एंगर का जो ये प्लूटार्च व्हील, जो रॉबर्ट प्लूटार्च ने व्हील दिया था, एंगर के जो साइड अपोजिट में आता है दैट इज रैज, RAGE, रैज। तो 25 का ए, 25 का ए, 25 का ए। ओके 26 का देख लीजिएगा। 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटर ऑफ इमोशन इज दैट्स फेस, तो इट इज ए। 27 what is or the components of emotion is physiological, cognitive, behavioral, all of the above, right, option number D। 28 तो 28 का बेटा जी आप देख लीजिएगा, इफ यू सी अ लाइन इन योर लिविंग रूम तो यू विल एक्सपीरियंस एन एरोजल, मगर अगर आप यही if you see a line in your living room you will experience extreme arousal, if you see the same line at the zoo you can't, तो इट मीन्स आप कॉग्निटिव लेबल करते हो। कॉग्निटिव लेबल का मतलब है ये जरूरी नहीं है कि जब आप कोई चीज डरावनी देखोगे आपके अंदर डर पैदा होगा, या जब आप कोई चीज देखोगे आपको हंसी आएगी। समझ आ रहा है ना बेटा? हाँ, कहां तक आगे हम, तो याद रखना है इफ यू सी अ लाइन यू विल हैव अ फियर, बट इफ यू सी द सेम लाइन इन द जू, तो जू आपको पता है कि आपने लेबल लगाया कि भाई इस वक्त मैं नहीं डरूंगा क्योंकि लाइन जो है वो जू में है, तो आपने कॉग्निटिव लेबलिंग का इस्तेमाल किया। ना ये कैनन बार्ड की थ्योरी है, ना ये जेम्स लैंग की थ्योरी है, शेस्टर की थ्योरी है, कॉग्निटिव लेबलिंग है। कोई ऑप्शन है कॉग्निटिव अप्रेजल, राइट, द रोल ऑफ कॉग्निटिव अप्रेजल ऑन इमोशंस, तो 28 का बेटा डी है, 28D, राइट, 28D हो गया 28। अब चलते हैं बेटा 29 पे। हाँ यस 29 अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग थ्योरी फेल्ट इमोशंस आर इंटरप्रिटेशन एक्टिविटीज ऑफ लोअर ब्रेन, परसेप्शन ऑफ बॉडीली चेंजेस। बाकी मैं ऑप्शंस देखूंगा ही नहीं क्योंकि मैंने कल ही आपको बोला था व्हेन वी सी अ स्टिमुलस देयर इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस देन वी परसीव दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो परसेप्शन ऑफ बॉडीली चेंजेस 29B ऑप्शन, 29B ऑप्शन। देखिए बहुत सारी कीज अवेलेबल हैं, मुझे लगता है बहुत सारी कीज में गलत दिया है, लेकिन ये वाली की जो है मैंने इस पे मेहनत की है, तो ऑलमोस्ट 99.9% जो ये की है इट इज एक्यूरेट। ओके हाँ, हो सकता है एरर्स हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी ही की अब 100% है, लेकिन नहीं, बट एरर इज ऑलमोस्ट देयर, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से मेहनत इस पे की है तब जाके मैंने अपलोड की है। ओके तो चलते हैं 29 30 क्वेश्चन आप देख लीजिए। हु इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, भाई ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, हार्वर्ड गार्डनर इज द राइट ऑप्शन, सो 30 का सी है, 30 का बेटा सी है। 31 का देख लीजिए आप। Psychologists believe that a person is in an intention due to high anxiety, then in this condition the need for affliction, जब कोई बंदा एंग्जाइटी का शिकार होता है, डिस्टर्बेंस होती है, तब वो एफ्लेशन जो उसके साथ होती है, लगाव दूसरे के साथ, उसको मतलब वो चाहता है कि मैं अकेला रहूँ, हाँ, तो ये डिक्रीज हो जाती है, एफ्लेशन डिक्रीजेस, तो पहला ही ऑप्शन 31 का ए। 32 Which is the universally recognized facial expression? Fear, disgust, anger, all of the above is right option D। 33
ग्रीक फिलोसफर्स डिफाइन साइकोलॉजी एज अ सोल, ये भी तो पूछने की बात है, एज अ सोल, ए ऑप्शन 33 ऑप्शन 33 ऑप्शन। मोटिवेशन रिजल्ट्स इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बाकी मैं देखूंगा ही नहीं, 34 का ए है, 34 का ए है, क्यों है? बिकॉज मोटिवेशन ऑलवेज डायरेक्ट्स आवर बिहेवियर, दैट इज गोल डायरेक्टेड। ओके, बायोलॉजिकल ड्राइव्स आर एसेंशियल बिकॉज दे मेंटेन होमोस्टेसिस, ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि 35 का बी है, 35 का बी है। ये जो क्वेश्चन मैंने कल मतलब एक्सप्लेनेशन दी थी पेपर की, उसमें ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हाँ, द वर्ड पर्सोना इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड है, इसका ये एरर है, पेपर में एरर है, इट इज नॉट ए ग्रीक वर्ड, इज ए लैटिन वर्ड, बट वट एवर इसने कहा, इसका मतलब क्या है? इट इज ए मास्क। ओके, कल ही मैंने कहा था 36 बी, 36 का बी, पर्सोना इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये याद रखना। फैशियल एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन इमोशन इज, सर्टेन फैशियल एक्सप्रेशन जो सर्टेन इमोशन है वो इनेट है, इनबॉर्न है, तो 37 का ए है, 37 का ए है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। द मोस्ट बेसिक नीड्स आर सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड इमोशन। जो मोस्ट एंगर, फियर एटसेट्रा, ये इसमें मुझे डाउट है बेटा 38 का, इसलिए 38 का आप ऐसे ही रखो। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए मैक्सिमम इमोशंस आर फिजियोलॉजिकल इन ऑरिजिन, फिजियोलॉजिकल ऑरिजिन, जो मोस्ट बेसिक नीड्स जो इंसान के होते हैं, बेसिक नीड्स इसमें हंगर, थर्स्ट एटसेट्रा, ये बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं, तो दे आर फिजियोलॉजिकल। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी आना चाहे, पच्चू रोबजान बेहतर। 39 का आप देखिए, अचीवमेंट मोटिवेशन किसने ज्यादा स्टडी किया था, एक्सटेंसिवली स्टडीड, ये मैकलैंड ने किया था। 39 का बी है। अभी 40 का देख लीजिएगा, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ मोटिवेशन सेट, ड्राइव, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अटेनमेंट ऑफ गोल एंड देन सेटिस्फैक्शन। इट इज द सी ऑप्शन, दैट इज क्लियर, सी 41। जिसने मेरा वीडियो देखा होगा मोटिवेशन साइकिल का, इसको ये क्वेश्चन नंबर 40 पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 41, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जेनेटिक इज द बेस ऑफ इंटेलिजेंस, यस, जीन्स आर द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। इंटेलिजेंस डज नॉट ग्रो फॉर एवर, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है भाई? मेल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन फीमेल्स, भाई किसने कहा? समटाइम्स फीमेल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन मेल्स, ये बात गलत है। मेल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन फीमेल्स, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, 41 का डी है। 42 क्वेश्चन पे आए बेटा, when a test measures what it aims to measure, what it claims to measure, what it purpose to measure, it is a valid test। ये हमने नहीं पढ़ा, बट 42 का बेटा जी ए आएगा, 110% ए ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय बिनेट। बिनेट कोई है? हाँ, पहला ही ऑप्शन है, बिनेट एंड साइमन। देखिए, आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टर्न ने, आईक्यू में मैंने कहा मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बिनेट ने, अगर आपको याद होगा। तो 43 का बेटा जी आएगा ए। ओके, 44 देख लीजिएगा, स्टर्नबर्ग अप्रोच टू इंटेलिजेंस। हाँ, ये क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कहीं पे है? पहला स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनल नहीं आएगा भाई। साइकोमेट्रिक, पियाजियन, नो, पियाजियन कहां से आ गया? पियाजियन है, नियो पियाजियन बिल्कुल भी नहीं। साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, याद करो मैंने इंटेलिजेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया, साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। हालांकि स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बिलोंग करता है, लेकिन इसने यहां पे दिया साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, तो ये वाला अप्रोप्रिएट है। तो 44 का डी है, 44 का बेटा डी है। शाबाश शाबाश 44। तो चलते हैं बेटा 45 देख लीजिएगा, अगेन स्टर्नबर्ग का है। स्टर्नबर्ग कंपोनेंशियल थ्योरी इज कॉल्ड ट्राइआर्किक थ्योरी, तो ऑप्शन नंबर सी 45 का बेटा जी सी है। तो चलते हैं 46 का, स्टर्नबर्ग आइडेंटिफाइड हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट्स, तो सी ऑप्शन है। वेरी गुड। 47 का देख लीजिएगा, गार्डनर बिलीव्स दैट देयर आर रिलेटिवली ऑटोनॉमस ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट्स व्हिच आर कॉल्ड एज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, सो 47 is D. Okay, very simple, you know. Who gave the theory of multiple इंडिया? भाई यार रिपीट क्वेश्चन है, who gave, अगर कंस वो यम तन गलत गमित तमिस क्या वनियो तेल, यम ना हिवी हिवी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन रिपीट गोमत, यमिस वही ये गलत गस मे बासन वही, चलो थो वही। Who gave the theory of multiple intelligence? Gardner, 48A.
48A। चले बेटा 49, चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम। ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा क्योंकि आपका ये अलग से कॉन्सेप्ट है। डाउन सिंड्रोम का जो IQ लेवल होता है वो 50 to 70 का रेंज है, और 50 to 70, सो 49 का आएगा सी ऑप्शन। डाउन सिंड्रोम थोड़ा बहुत चुन IQ बनी पाए आसान। A 10-year-old child with a mental age, भाई अगर ये भी नहीं आएगा, IQ मैंने किसके बराबर लिखा था, mental age divided by chronological age। mental age is 12 by chronological 10 into 100, 0 120 कहीं पे ऑप्शन है। 50 का एग्जैक्टली 120 है, तो 50 का B है, 50 का बेटा B है। ओके ओके ओके, 50 इज क्लियर। 50 बहुत अच्छा पेपर था। Question number 51, whose name is associated with the concept of practical intelligence? ये भी कोई पूछने की बात है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, कितने यार क्वेश्चंस रिपीट उन्होंने किए हैं। स्टर्नबर्ग ने ही तो कॉन्टेक्सचुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। 51B। Yes. 52, motives arouse behavior and directed towards attainment of goal. So appropriate goal is the right option, 52A। 52A। 53 पे चलते हैं बेटा। भाई मुझे तो पेपर मतलब बहुत मज़ा आया होगा, जिन बच्चों ने सारे वीडियोस देखे होंगे इंशाल्लाह मज़ा आया होगा, आई कैन से हैं। हाँ, किसका कितना स्कोर है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा किसका कितना स्कोर आया, और ये भी लिखिएगा कि सर आपके वीडियोस वाकई हमें उनसे हेल्प हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट ला सकूँ। चले बेटा 53 का क्वेश्चन नंबर देखिए। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन इज दैट दे आर इन्फर्ड फ्रॉम बिहेवियर, दे आर ऑब्जर्व्ड, नो दे आर इन्फर्ड, ये वाला ठीक है। दे कैनॉट बी, नन, तो दे आर इन्फर्ड फ्रॉम बिहेवियर। 53 का बी है, 53B। 54, who assumed that human motives are arranged in a hierarchy? हायरार्की नीड थ्योरी किसने दी है, मैस्लो ने। तो 54 का सी, 54 का सी। ओके 55, सर्वाइवल नीड्स एक्टिवेट द ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड फॉर फिजियोलॉजिकल डेफिसिट। एग्जैक्टली यही तो आएगा ना, 55A। 56 का देखें जल्दी। मेनी बायोलॉजिकल मोटिव्स आर ट्रिगर्ड इन पार्ट्स ऑफ डिपार्चर। हाँ मैं चेक कर रहा हूं कि ये सही है कि नहीं। हाँ जी, मेनी बायोलॉजिकल मोटिव्स आर ट्रिगर्ड टू पार्ट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम बैलेंस्ड डैश कंडीशंस ऑफ द बॉडी, physiological condition. Many biological motives are triggered in parts of departures from balanced physiological conditions. हाँ, it is option C, 56 का C है। 57 देख लीजिएगा। Maslow's theory of hierarchy of need is related to motivation. So 57 is A. 57 is A. 58. Moving away from the reality, that is withdrawal. 58 का A. Moving away, withdrawal है। Okay. 59, fat people eat more of a good tasting food than normal people do. Fat people, endomorphic people, so they eat more food. Yes, 59 का A है। हाँ, एक डिसऑर्डर है ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें इंडिविजुअल अपने आप को भूखा रखता है ताकि वो मोटा ना हो जाए। इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर कोई ज्यादा खाता है तो उसको कहते हैं बुलिमिया। क्या, बिंज ईटिंग है, बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज द डिसऑर्डर इन विच पेशेंट स्टॉप्स टू टेक टू मच फूड। या पहले खाना खाता है, उसके बाद कुछ ड्रग्स लेता है ताकि वो सारा वोमिट कर सके। तो 60 का बेटा बी ऑप्शन इज क्लियर।
60 का बी ऑप्शन इज क्लियर। ओके माय डियर, सो दिस वाज द की। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए कि इनमें से कम 50 ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको मेरे वीडियो से मिले होंगे और जो मैंने कल प्रीवियस ईयर पेपर की एक्सप्लेनेशन दी है। मुझे उम्मीद है बेटा आपको बहुत मतलब फायदा मिला होगा। अगर रियली तो बेटा इस चीज को जरूरी कमेंट सेक्शन में बताएगा और हाँ ये भी बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू और अल्लाह पाक आपको सही सलामत रखे और हमेशा आपको कामयाबी दे। ठीक है, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट अपकमिंग पेपर्स। थैंक यू एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड कीप ऑलवेज लर्निंग एंड डू ऑलवेज सपोर्ट योर शाहिद सर। ओके, बाय।